पत्रिका बाची। महाराज ने दोबारा पढ़ा। जितने पुराने लोग हैं यहां पर, बुजुर्ग लोग, पहले टेलीग्राम आता था, तो टेलीग्राम आवे ना तो टेलीग्राम का नाम सुनते आधा खून सूख जाता था कि टेलीग्राम आया है तो जरूर कोई घटना घटी होगी तभी टेलीग्राम आया है? पहले लोग पत्राचार का व्यवहार करते थे, आजकल तो ये विधा ही समाप्त हो गई। मैसेज भी क्या लिखते हैं भगवाने मालिक को, कहां कहां से शब्द आते हैं। लोल, हमको एक साल तक ही समझ में नहीं आई मैं लोल मने क्या होता है। हेलो हेलो, लोल मने क्या होला? आप रामेश्वर जानते हैं? आपको नहीं जानते हैं? लोल क्या होता है वो बिटिया बताएगी। हम देखिए ये लोल का है भाई, कुछ भी मैसेज आवे नीचवा लोल लिखा रहे। हमारे यहाँ भोजपुरी में लोल कहते थोबड़ा को, चेहरे को लोल कहते हैं। पहले किसी प्रियतम का पत्र आता था तो मनुष्य उस एक ही पत्र को बार बार पढ़ता था। पत्र पढ़ते समय ऐसा लगता था कि मानो आंखों के सामने प्रियतम ही आकर अपनी बात कह रहा हो, ऐसा सुख प्राप्त होता था। आदमी छिप छिप के, तकिया के नीचे छिप के, कंबल ओढ़ के, छत पे जाके, सीढ़ी के नीचे बैठ के, बाथरूम में पड़ी रहा है? महाराज उसी प्रकार इस पत्र को कई बार पढ़ना चाहते हैं। एक बार अपने पढ़े, मंत्रियों ने कहा तो दोबारा पढ़े, तब तक भरत जी आ गए, कहे भैया के बारे में कोई सूचना आई है क्या पिताश्री? बोले आओ आओ अभी सुनाता हूं। तीसरी बार भरत जी को पढ़ के सुनाए। दूत महाराज के इस भाव को देख रहे हैं। अब इसके बाद महाराज ने दूतों को पास में बिठाया। भैया कहो कुशल दो बारे। आप दर्शन करिए, चक्रवर्ती सम्राट दूतों को अपने पास में बिठा लिए हैं। कहते हैं भैया आप लोग अपनी आंख से ठीक से देखे हैं ना, तुम नी के निज नयन निहारे, मेरे दोनों बच्चे कुशल है ना? मुनि जी के साथ गए होंगे, विश्वामित्र जी के साथ दो गए होंगे, एक सांवले रंग के होंगे और एक गोरे रंग के होंगे, हाथ में धनुष बाण भी लिए होंगे। आप लोग देखे हैं ना ऐसा ठीक से आंख से? दोनों जो गए थे ठीक है ना? अच्छा ये बताओ जनक जी महाराज हमारे बच्चों को कैसे पहचाने थे? महाराज इतने विह्वल हैं। दूतों ने महाराज की बात को सुनकर कहा महाराज सूर्य को अपना परिचय नहीं देना पड़ता, सूर्य के आगमन के बाद उसकी आभा, उसकी किरणें सूर्य का संसार में परिचय देती हैं। उसी प्रकार आज आपके राम के प्रकाश के आगे सूर्य का प्रकाश धूमिल हो गया। आपके राम ने वो कार्य किया महाराज जिसको कोई नहीं कर पाया। दूतों ने पूरा वृत्तांत सुनाया। महाराज सुने, गदगद हो गए, अपने गले से स्वर्ण की माल निकालकर दूतों पर न्यौछावरी लुटा दिए। न्यौछावरी देते हैं ना, लुटा दिए। दूतों ने उस माले को उठाया, उठाकर सिर से लगाकर प्रणाम किया और ले जाकर दशरथ जी के श्री चरणों में रख दिया। बोले महाराज हम आपसे कुछ ले लेंगे ना, ये अधर्म हो जाएगा। श्री चक्रवर्ती जी बोले आप दूत हैं, आपका धर्म है लेना। दूतों ने कहा महाराज हमारे घर में तो बेटी के घर का पानी पीना भी अधर्म माना जाता है। इस घर में हमारे महाराज की बिटिया आने वाली है, हम आपसे कैसे ले लेंगे? चक्रवर्ती जी ने कहा बेटी तो जनक जी की है, आपकी तो नहीं है। दूतों ने कहा महाराज किशोरी जी ने आज तक हम लोगों को कभी नाम से नहीं पुकारा है, जब भी पुकारा तो काका जी कह के पुकारा है, और यदि सीता जी हम लोगों को काका कहती हैं इस नाते हमारी बेटी तो हो गई प्रभु, बिटिया के घर से कुछ लेना अधर्म हो जाएगा। दशरथ जी महाराज की सभा के लोग
जनक जी महाराज की जय जयकार करने लगे। क्यों? जिस महाराज के सेवकों को ऐसा विचार प्राप्त हुआ है, जिनके सेवकों का ऐसा दिव्य संस्कार है, उस महाराज का कितना दिव्य संस्कार होगा, इसका चिंतन करके जय जयकार करने लगे। गुरुदेव भगवान दूतों की समुचित व्यवस्था करके, जनक जी दशरथ जी महाराज दूतों की समुचित व्यवस्था करके गए। कहां गए? अच्छा, आप अपने को बताओ, यदि दशरथ जी के स्थान पर आप होते तो सूचना मिलने के बाद आप सबसे पहले कहां जाते? कहिए कहिए। रानी जी के पास। रानी जी के बोलल हो, आज का जीव रानी जी के पास जाएगा। लेकिन यहां चक्रवर्ती जी महाराज महारानियों के पास नहीं गए। कहां गए? गुरुदेव भगवान के पास गए। क्यों? महाराज चिंतन करने लगे कि मैं तो राम लक्ष्मण को देने से मना कर दिया था, गुरुदेव ने बोल करके दिलवाया। यदि उस दिन गुरुजी मुझे न समझाए होते तो आज ये मंगल दिवस मेरे जीवन में आने वाला नहीं था। तो जिनके कृपा प्रसादी से ये मंगल दिवस आया है, चलकर पहले उनको धन्यवाद किया जाए। इसलिए चक्रवर्ती जी सीधे पहुंचे गुरु जी के पास। जाकर गुरुदेव के चरणों में दंडवत किए, पत्र दिए और दूतों को बुलाकर पूरा संदेश सुनवाए। संदेश सुनने के बाद गुरुदेव भगवान मुस्कुराए, बोले राजन, ये सुनकर आपको आश्चर्य हो रहा होगा, लेकिन मुझे आश्चर्य नहीं हो रहा है। क्यों? यहां दर्शन करिए। गुरुदेव ने एक सिद्धांत दिया है। कहते राजन, नदियों को देखा है आप लोगों ने? कहिए, नदियों को देखा है? नदियां कहां से निकलती हैं? पर्वतों से, अपने उद्गम स्थल से। कहां जाती हैं? क्या कभी किसी समुद्र ने किसी नदी को इनविटेशन कार्ड भेजा था क्या कि आओ आओ आओ? है? किसी भी समुद्र ने किसी नदी को बुलाया नहीं। आप नदियों पर कितना भी बांध बनाइए, नदियां हर बाधाओं को पार करके और दौड़ते दौड़ते एक दिन समुद्र के पास जाकर विलीन हो जाती है। गुरु जी कहते हैं, ये सिद्धांत देते हैं महाराज, जिमि सरिता सागर माहू जाहि, यद्यपि ताहि कामना नाही। नदियों का मन हो चाहे ना हो, लेकिन एक दिन समुद्र के पास जाकर विलीन हो जाती हैं। महाराज, उसी प्रकार जिस मनुष्य के जीवन में धर्म होता है, धर्मशील व्यक्ति को रिद्धि सिद्धि रूपी संपत्ति को अपने पास बुलाना नहीं पड़ता है। जैसे नदियां अपने आप सागर के पास चली जाती हैं, उसी प्रकार धर्मशील व्यक्ति के जीवन में सुख संपत्ति चली आती है। सुख संपत्ति का मतलब रुपया नहीं होता है। संपत्ति का मतलब ऐश्वर्य नहीं होता है। जीवन का सबसे बड़ा ऐश्वर्य भगवान का भजन है। जीवन का सबसे बड़ा खजाना भगवान का नाम है। सुंदरकांड पढ़ते हैं ना, कहिए, रावण जबहि, जोर से कहिए, रावण जबहि विभीषण त्यागा, इसके बाद भयउ विभव बिनु तबहि अभागा। जिस क्षण रावण को त्याग करके विभीषण जी महाराज भगवान के पास गए, गोस्वामी जी कहते हैं रावण वैभवहीन हो गया। तो क्या विभीषण जी लंका से गए तो लंका का सोना उठा के ले गए? कुछ लेके गए थे क्या? रुपया चांदी सोना घर द्वार लेके गए थे? नहीं ना। तो रावण वैभवहीन कैसे हो गया हो? पूरी लंका में
इकलौते विभीषण जी महाराज ऐसे थे जो भगवान के भगत थे, जो भगवान का नाम जपते थे, भजन करते थे। और याद रखिए, ये विभीषण जी महाराज लंका में थे तो यही रावण की लंका के सबसे बड़े वैभव थे। और वो भगवान का भक्त जब लंका छोड़ के चला गया, तब गोस्वामी जी को लिखना पड़ा कि अभागा रावण आज वैभवहीन हो गया, उसके जीवन का भगत उसको छोड़ के चला गया। जीवन की असली संपत्ति भगवान का नाम है। जीवन का असल ऐश्वर्य भगवान की भक्ति है? जिसके जीवन में धर्मशील हो, धर्मशीलता होगी, धर्म आचरण होगा, उसके जीवन में भगवान का भजन, भगवान की भक्ति अपने आप दौड़ के चली आती है, उसको बुलाना नहीं पड़ता। और याद रखिए, क्षमता से अधिक ऐश्वर्य संपत्ति नहीं है, क्षमता से अधिक ऐश्वर्य जीवन की विपत्ति है। घर में बहुत सोना हो जाए ना तो रात का सोना समाप्त हो जाता है। ये बत्तियां समझ में आ रही है? सोना बहुत हो जाए, ये सोना समाप्त हो जाएगा। क्यों? कोई सोना न लेके चला जाए। गुरुदेव भगवान कहते हैं महाराज से, महाराज हम आपके बारे में क्या क्या कहें? आपने अपने गुरु की सेवा की है। तुम गुर विप्र धेनु सूर से, आपने अपने गुरु की सेवा की है महाराज। जब से रघुवंश प्रारंभ हुआ है तब से मैं रघुवंश का पुरोहित हूं। कौन कौन कहिए कौन? गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी महाराज। जब से सूर्यवंश प्रारंभ हुआ है तब से लेकर अब तक गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी, यही है ना भैया, रघुवंश के पुरोहित हैं। कहते हैं महाराज आपके पहले भी इस वंश में एक से एक अद्भुत महापुरुष राजा हुए। उन लोगों ने भी गुरु की सेवा की, सबने की, लेकिन जैसी सेवा आपने की महाराज किसी ने नहीं की। आपने गुरु की सेवा की, आपने ब्राह्मणों की सेवा की, आपने गौ माताओं की सेवा की, आपने संतों की सेवा की। और एक बात बोलूं महाराज, जैसे आप धर्मशील हैं उसी तरह आपकी कौशल्या जी भी धर्मशीला है। तस्य पुनीत कौशल्या देवी। और महाराज हम आपके बारे में क्या कहेंगे? साक्षात जगत के नियंता पर ब्रह्म जिसके घर में बालक बन के खेल रहे हो, आपसे अधिक धर्मशील संसार में कौन होगा? राजन राम सरिस सूत जाके, तुम ते अधिक पुण्य बड़ काके, तुम ते अधिक पुण्य बड़ काके। कहते हैं महाराज, राम जिसके घर में पुत्र बन करके अवतार ले, उससे भी अधिक कोई पुण्यशाली संसार में होगा क्या? आप दर्शन करिए, ये धर्म का परिणाम है कि आज सदगुरु अपने शिष्य की प्रशंसा कर रहा है। क्या अद्भुत जीवन है वो है? गुरुदेव भगवान ने राम जी को अलग रखिए, राम जी तो ब्रह्म है। श्री रामचरितमानस में गुरुदेव भगवान ने दो लोगों की प्रशंसा की है। एक चक्रवर्ती जी की यहाँ प्रशंसा कर रहे हैं और दूसरी बार चित्रकूट में राम जी के सामने भरत भैया की प्रशंसा की है। दो लोगों की प्रशंसा। जिस शिष्य की प्रशंसा उसका सदगुरु कर रहा हो, उससे सौभाग्यशाली जीव संसार में दूसरा कोई नहीं हो सकता। भरत जी के लिए तो गुरुदेव ने कहा, राम भरत स्नेह विचार न राखा। राम जी गुरुदेव भगवान से चित्रकूट में बोले, गुरुदेव आप ही हम लोगों के माई बाप हैं,
पिताजी तो नहीं रहे, लेकिन आप गुरुदेव हैं, भगवान के समान हैं। मैं कहता हूँ गुरुजी, आप सबसे पहले मुझे आज्ञा दीजिए और मैं वचन देता हूँ आपको, मेरे पूरे परिवार में आप जिसको जिसको जो आज्ञा देंगे सब आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। सबसे पहले मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे क्या करना है। तब गुरुदेव भगवान ने कहा, ये बात गुरुजी क्यों बोले? इससे पहले गुरुजी भरत जी से बोले थे कि भरत, यदि आप और शत्रुघ्न दोनों भाई 14 साल वन रहने को तैयार हो जाओ तो मैं राम लक्ष्मण सीता को लेकर वापस चला जाऊंगा। भरत जी सुने तो नाचने लगे, कहे गुरुदेव, इस अधम के वन में रहने से यदि मेरे रघुनाथ जी वापस चले जाएंगे गुरुदेव, तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैं 14 वर्ष नहीं रहना चाहता हूँ गुरुदेव, मैं जन्म भर वन में रहना चाहता हूँ। कानन करऊं जन्म भर वासु, मैं अयोध्या लौटूंगा ही नहीं। भरत भैया शत्रुघ्न जी के साथ अश्व पर बैठे, मुनि महात्मा तैयार भय, जितने शुभ शगुन है, शगुन समझते हैं? आप घर से निकलिए और मछली दिखाई पड़ जाए, आपकी यात्रा मंगलमय हो जाएगी। आप घर से निकलिए और हाथ में पुस्तक लिए ब्राह्मण देवता दिखाई पड़ जाएं, आपकी यात्रा मंगलमय। आप घर से निकले, गौ मैया बछड़े को दूध पिलाती दिखाई पड़ जाएं, आपकी यात्रा मंगलमय। ये शुभ संकेत है। जितने शुभ संकेत हैं सब राम जी के बारात के मार्ग में आके खड़े हो गए। यात्रा को मंगलमय बनाने के लिए नहीं, अपने को मंगलमय बनाने के लिए, कि हम आगे कहेंगे कि राम जी की जब बारात निकली थी तो हम ही वहां पर शुभ बन के खड़े हुए थे, अपने को कृतार्थ करने के लिए। बारात निकली, अयोध्या के साधक महात्मा गाने लगे, अरे अवधा नगरिया से, अवधा नगरिया से चलली बारियतिया है, सुहावन लागे जनक नगरिया भैले शोर, सुहावन लागे जनक नगरिया भैले शोर, हे सुहावन लागे। अवधा नगरिया से, अवधा नगरिया से चलली बरियतिया है, सुहावन लागे जनक नगरिया भैले शोर, हे सुहावन लागे जनक नगरिया भैले शोर, हे सुहावन लागे जनक नगरिया भैले शोर, हे सुहावन लागे। सब देवता मिली चलले बारियतिया है, सुहावन लागे। सब देवता मिली, सब देवता मिली चलले बारियतिया है, सुहावन लागे। बजवा बजेला घन घोर, हे सुहावन लागे। बजवा बजेला घन घोर, हे सुहावन लागे। जनक नगरिया भैले शोर, हे सुहावन लागे। बजवा के शब्द सुनी हुल से मोरी छतिया है, सुहावन लागे। बजवा के शब्द सुनी, बजवा
लागे, रोशनी से भइल बाया जोर, हे सुहावन लागे। जनक नगरिया भइल शोर, हे सुहावन लागे। कहत रसिक जन दुल्हा के सुरतिया है, सुहावन लागे। कहता रसिका जन, कहता रसिका जन, दुल्हा के सुरतिया है, सुहावन लागे। सुफल मनोरथ भइले मोर, हे सुहावन लागे। सुफल मनोरथ भइले मोर, हे सुहावन लागे। अवधान गरिया से, अवधान गरिया से, चलली बरियतिया है, सुहावन लागे। जनक नगरिया भइले शोर, हे सुहावन लागे। जनक नगरिया भइले शोर, हे सुहावन लागे। जनक नगरिया भइले शोर, हे सुहावन लागे। प्रथम बरात लगन ते आई, प्रथम बरात लगन ते आई। ताते पुर प्रमोद अधिकाई, ताते पुर प्रमोद अधिकाई। ब्रह्मानंद लोग सब लहही, ब्रह्मानंद लोग सब लहही। बढ़हु दिवस निस विधि सन कहही, बढ़हु दिवस निसि विधि सन कहही। बढ़हु दिवस निसि विधि सन कहही। अयोध्या जी से बारात चल के 4 दिनों में श्री धाम मिथिला पहुंची है। कितने दिनों में? और यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं, आवत जानी भानु कुल केतु, सरितन जनक बधाए सेतु। अयोध्या की सीमा से लेकर और मिथिला तक जितनी नदियां थीं, जनक जी महाराज ने सभी नदियों में सेतु बनवाए, पुल। क्यों? बारात के लिए। स्थान स्थान पर कहाँ बारात रुकेगी, कहाँ शयन करेगी, कहाँ थोड़ी देर विश्राम करेगी, कहाँ जलपान होगा, कहाँ भोजन होगा दिन का, कहाँ रात्रि का भोजन होगा, पूरी व्यवस्था जनक जी महाराज ने की। आजकल का बारात तो भगवान मालिक है हो। एक ठे भवन फिक्स हो जाता है, वही में पहला तल्ला में लड़की वाले, दूसरा तल्ला में लड़का वाले, नीचे ग्राउंड फ्लोर पर विवाह। उसी भवन से बारात निकलती है, लड़का लड़की वाले भी देखते हैं, कन्या बारात निकल रही है, बारात निकलती है, मोहल्ले का चक्कर लगा के फिर चली आती है। लेकिन अभी ऐसा, उस समय ऐसा नहीं था। आज भी गांव में ऐसा नहीं है। आज भी गांव में बारात निकलती, खूब सज के निकलती है। बारात चल के आई, दिव्य भव्य स्वागत करके बारात को जनवासे में जनक जी ने स्थान दिया। जनवासा समझते हैं? जनवासा क्या? हाँ, रामनिवास भैया, हाँ, बारात कहाँ रुकेगी? जहां विवाह होगा। बारात रुकती है बहुत दूर, खेत ओत में। अब विवाह होता है कन्या के घर में। अब तो मैरिज हॉल में होने लगा। कन्या के घर के आंगन में मंडप छाजन होता है, अथवा दरवाजे पर मंडप छाजन होता है।
देखिए बरसात होने लगी, स्वागत हो रहा है बारातियों का। हाँ। श्री राम जय जय राम। ठीक बारातियों पर गिरा है। राम जय राम, श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय जय राम। बारात के आगने पर सेंट छिड़का जाता है। तो ठाकुर जी ने रचना बनाई, सरकार आप मिस कर गए, सेंट से वंचित हो गए आप। बारात की समुचित व्यवस्था की जनक जी महाराज ने, स्वागत करके जनवासे में स्थान दिया है। अब विश्वामित्र जी के साथ राम लक्ष्मण जी पिताश्री से मिलने के लिए जनवासे में पहुंचे। जाकर जैसे पहुंचे हैं, चक्रवर्ती जी महाराज ने विश्वामित्र जी को दंडवत किया है। मुनि दंडवत कीन्ह महिषा, बार बार पद रज धरि सीसा। क्यों? महाराज मन में सोचते हैं कि विश्वामित्र जी यदि आप राम लक्ष्मण जी को लेकर न आए होते तो आज मिथिला में मैं भी यहाँ न आया होता। इसलिए बार बार उनके चरण रज को सिर पे लगाते हैं। विश्वामित्र जी ने उठाकर महाराज को आशीर्वाद देकर कुशलता पूछी, हृदय से लगाया। अब दोनों भाई महाराज अपने पिताश्री को दंडवत करते हैं। चक्रवर्ती जी ने अति शीघ्र उठाकर सुतहिय लाई, दुसह दुख मेटे। ऐसा लगा मानो मृतक शरीर प्राण जनु भेटे। राम जी लक्ष्मण जी को हृदय से लगाकर महाराज को ऐसा लगा मानो मृतक शरीर को प्राण वापस प्राप्त हो गया हो, गदगद हो गए। राम लक्ष्मण जी ने अपने पूज्य गुरुदेव भगवान को दंडवत किया है। पूज्य श्री वशिष्ठ जी को पूरा समाज मिला है राम लक्ष्मण जी से। भरत शत्रुघ्न जी मिले, चारों भैया परस्पर एक दूसरे से मिले। मिथिला के नर नारी जब इस दृश्य को देखे तो ब्रह्मा जी से बारंबार प्रार्थना करने लगे, ब्रह्मा जी आप दिन रात की अवधि बढ़ा दीजिए। 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात, अब 24 घंटे का दिन बनाइए, 24 घंटे की रात। कल हमसे कपिल जी कह रहे थे महाराज आप ऑफर नहीं निकालते हैं का? हमने कैसा ऑफर? 5 दिन में 4 दिन फ्री वाला। सारे लोग ब्रह्मा जी से प्रार्थना करते हैं दिन रात बढ़े। रनिवास में मेरी सीता जी की सखियां आपस में बात करती हैं। एक सखी ने कहा पता चला है तुम लोगों को क्या? जैसे बाबा जी के साथ 2 आए थे, बारात में भी 2 आए हैं। एक ने कहा हमको तो पता चला है कि उनमें भी एक सांवला है और एक गोरा है। तीसरे ने कहा तुमको सांवला गोरा ही पता है, मुझे नाम भी पता चल गया है। सांवले का नाम भरत है और गोरे का नाम शत्रुघ्न है। चौथी बोली तुम नाम जानती हो, हम रिलेशन जानते हैं। क्या जानती हो?
पहले जो दो बाबा जी के साथ आए थे, अब बाद में जो दोनों आए हैं, ये चारों खास भाई हैं, अपने भाई हैं। तो पांचवी सखी ने आंचल फैला के ब्रह्मा जी से भीख मांगा, ब्रह्मा जी बारात भले एक की आई हो, आप ऐसा कोई चक्कर चलाइए कि चारों भाइयों का विवाह मिथिला में हो जाए, यहाँ से एक भी कुमारा लौटने न पावे। है गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, उपमान को कह दास तुलसी कतहु कवि कोविद कहे, भल विनय विद्या शील शोभा सिंधु इनसे पूरी सखियां पूरना सकल पसारे अंचल विधि वचन सुना वही ब्याहे हो चारे भाई एहि पुर हम सुमंगल गावही ब्याहे हो हम सुमंगल गावही। सखियां ब्रह्मा जी से प्रार्थना करते हैं। इधर मुहूर्त विचारा गया। मुहूर्त जानते हैं? मुहूर्त, अच्छा यहाँ तिलक होता है। तिलक विवाह के दिन की पहले होता है ना, एक तिलक का दिन होता है और एक विवाह का दिन। कई जगह विवाह वाले दिन ही तिलक भी हो जाता है, लेकिन नियम ये नहीं है। नियम तिलक का पहले है। तिलक में लड़के के घर से जाते हैं कि लड़की के घर से? क्यों? लड़की के घर से लड़की के पिता, बाबा, भाई, रिश्तेदार तिलक लेके जाते हैं। लड़के के घर में तिलक चढ़ता है और वहीं वेदी पर कागज पर पत्र बनाया जाता है, क्या कि अमुक तिथि को आप हमारे घर बारात लेकर आइए, हम आपको निमंत्रण देने के लिए यहाँ पर आए हैं। हल्दी स्पर्श करके भैया अब वेदी पर वर के पिता को दिया जाता है निमंत्रण। उसी निमंत्रण पर वो बारात लेके, भले डेट पहले फाइनल हो जाए, लेकिन ये नियम है कि उस दिन दिया जाता है। मुहूर्त विचारा गया। कहाँ? दो जगह है। जहां बारात रुकी है वहां ब्रह्मा जी मुहूर्त विचार रहे हैं, और जनक जी के महल में उनके जो विद्वान ज्योतिषी हैं वो मुहूर्त निकाल रहे हैं। और दोनों स्थान पर एक ही मुहूर्त निकला। कौन सा मुहूर्त? राम जी के विवाह की तिथि आप लोग को याद है? कहिए। हर सली आवत है। तिथि याद है विवाह की? अब हम कुछ कहेंगे नहीं। अब हम चलिए साथ में बोलिए, अगहन महीना। कौन सा महीना? अगहन। कई लोग नमो नहीं सुने होंगे। अगहन महीने का एक नाम है मार्गशीर्ष। क्या नाम है? मार्गशीर्ष। अगहन महीना, एक महीने में कितने पक्ष होते हैं? दो। पहले कृष्ण पक्ष और बाद में शुक्ल पक्ष। तो अगहन महीना के शुक्ल पक्ष में, एक पक्ष में कितने दिन होते हैं? 15। तो अगहन महीना के शुक्ल पक्ष में पंचमी तिथि को, 5वें दिन, अगहन महीना शुक्ल पक्ष तिथि पंचमी। इसलिए जिस दिन भगवान का विवाह हुआ उस तिथि को विवाह पंचमी भी कहा जाता है। दिन था मंगलवार का, मुहूर्त निकला, और जनवासे में ब्रह्मा जी भी यही मुहूर्त निकाले, और जनक जी के महल में ज्योतिषियों ने भी यही मुहूर्त निकाला।
अब कन्या के घर से वर के पिता के पास मुहूर्त भेजना है, जो काम तिलक में होता है। नाव भैया को बुलाया गया कि मुहूर्त लेकर जाइए। आ गए नारद जी, बोले मैं ले जाऊंगा। किसी ने कहा आप क्यों ले जाएंगे भाई? बोले हमारा काम है, कुछ पर्सनल प्राइवेट मामला है हमारा। नारद जी मुहूर्त लेकर भगवान के पास पहुंचे जनवासे में। भगवान बोले मैं समझा नहीं। नारद जी बोले एक आप है, हम विवाह करना चाहते थे, हमारा ब्याह काट दिए। हम बोले एक दिन ही नहीं सकता हूं, ये जो दिख रहा है ये कौन बना गया? शंकर जी बोले किसके विवाह में आप आए हैं पता है? सीताराम जी जगत के माई बाप हैं, जगत के माता पिता। और ब्रह्मा जी माता पिता के विवाह के एल्बम में बच्चों की फोटो नहीं होती है। आप जितने लोग बैठे हैं, आपके माता पिता के विवाह के वीडियो रिकॉर्डिंग में आपका फोटो होगा क्या? शंकर जी बोलिए जगत के माता पिता का विवाह है, यहाँ हमारी आपकी करनी नजर आने वाली नहीं है। जो भी देख रहे हैं सब उनकी रचना है। आनंद मनाइए, आगे बढ़िए। शंकर जी भगवान के दुल्हा रूप को 15 नेत्र से देख रहे हैं। कितने नेत्र से? शंकर भगवान के एक मुख में 3 नेत्र। कुल कितने मुख हैं शंकर जी के? 5। कितने मुख हैं? तो कुल कितने नेत्र हो गए? 5 3 15। शंकर जी 15 आंख खोल दिए हैं और राम जी का दर्शन कर रहे हैं। शंकर जी के पुत्र हैं कार्तिकेय भगवान, मां पार्वती के गोद में जो बैठे हैं। कार्तिकेय जी के 6 मुख हैं। खड़ानन, एक मुख में कितने आंख? 2, कुल 12 नेत्र। शंकर जी 15 नेत्र से, उनके पुत्र कार्तिकेय स्वामी 12 नेत्र से। बगल में ब्रह्मा जी खड़े थे। ब्रह्मा जी के कितने मुख? 4। और टोटल आंख कितना हुआ? 8 आंख से देख तो रहे हैं लेकिन थोड़े उदास हो गए हैं। क्यों? कंपटीशन में फेल देखे अपने को। देखिए ये शंकर जी 15 नेत्र से, उनके लड़का 12 नेत्र से, हम ब्रह्मा होके 8 ही नेत्र से देख पा रहे हैं। लेकिन आपको बताऊं, आज पूरा देव समाज इंद्र की जय जयकार कर रहा है। क्यों? इंद्र अपने 1000 नेत्रों को खोल दिए हैं आज। कितने नेत्र? 1000 नेत्रों से इंद्र भगवान का दर्शन कर रहे हैं। जो मनुष्य जितना अधिक भगवान का दर्शन करता है, वो मनुष्य संसार में उतना अधिक सौभाग्यशाली है। ये प्रमाण है? आंख मिली है तो भगवान को देखने का प्रयास करिए। मंदिर में जाकर जर्मनी का झूमर न देखिए, है? मंदिर में जाकर मकराने का पाथर न देखिए। मंदिर में जाइए तो मंदिर में बैठे भगवान को देखने का प्रयास करिए, है? छप जाए हो। सारा समाज देवताओं का, भगवान का दर्शन करता है। द्वार पूजन हुआ। द्वार पूजन के बाद सखियां राम जी को आंगन में ले गईं, भीतर घर के। वहां बिठाकर आसन पर सखियों ने राम जी की आरती उतारी। चुमावन हुआ। चुमावन समझते हैं? यहाँ चुमावन होता है, आगरा में नहीं होता। हमारे तरफ पूर्वांचल में चुमावन होता है। दूल्हा हाथ में चावल लेके बैठता है, ऐसे माताएं आती हैं, दोनों हाथ से चावल उठाती हैं, दूल्हे को यहाँ दबाती हैं, यहाँ दबाती हैं और उसके बाद सिर पे छिड़कती हैं 5 बार। घर की जितनी माताएं हैं बारी बारी से, इसको चुमावन कहते हैं। उसी में कोई बदमाश भौजाई होती है तो चिकोटी काट लेती है। आओ आओ, कटा था ना तार। चुमावन हुआ, परीक्षण हुआ भगवान का। परीक्षण के बाद सखियां भगवान को विवाह के मंडप में लेकर आई। इतना भव्य निर्माण हुआ है माई बाप। मंडप के एक तरफ बारातियों की व्यवस्था है, अब मंडप के दूसरे तरफ घरातियों की व्यवस्था है। सूर्य नारायण मंडप में प्रकट होकर बैठे हैं। क्यों? अपने वंश का कोई नियम छूट न जाए उसको बताने के लिए। चारों वेद भगवान ब्राह्मण का रूप धारण करके बैठे हैं विवाह कराने के लिए। अग्नि कुंड में अग्नि नारायण प्रकट होकर बैठे हैं आहुति लेने के लिए। जनक जी महाराज ने सभी देवताओं, सारे देवता वेश बदल बदल के आए हैं।
उनकी समुचित व्यवस्था करके सबको आसन दिया। देवता आपस में बात करने लगे। जग बिरन